अस्पताल में गंदगी पर विधायक का गुस्सा। 12 में शहीद राजमल चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। भाजपा विद्यालय राधेश्याम बैरवा ने लगाई फटकार। 2 दिन में सुधार का अल्टीमेट। ठेकेदार ब्लैकलिस्ट के आदेश। 12 से बड़ी खबर, जहां अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं ने स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खोल दी है। भाजपा विधायक राधेश्याम बैरवा ने शहीद राजमल चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और गंदगी देखकर भड़क गए। अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई है और 2 दिन में सुधार का अल्टीमेटम दिया गया है। 12 के शहीद राजमल चिकित्सालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विधायक राधेश्याम बैरवा अचानक निरीक्षण पर पहुंच गए। अस्पताल के टॉयलेट्स में फैली गंदगी, वार्ड के गलियारों की बदहाल हालत और मरीजों के बेड पर गंदी बेडशीट्स देखकर विधायक का गुस्सा फूट पड़ा। विधायक ने मौके पर ही पीएमओ नरेंद्र मेघवाल और सीएमएचओ संजीव सक्सेना को जमकर फटकार लगाई और साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमएचओ ने भी तुरंत एक्शन लिया और सफाई ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश जारी कर दिए गए। साथ ही भरोसा दिया गया है कि 2 दिन के भीतर अस्पताल की सभी खामियों दूर कर दी जाएंगी। राधेश्याम बैरवा विधायक मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ गंदगी से बीमार होने का खतरा है। 2 दिन में व्यवस्था सुधरनी चाहिए, नहीं तो मामला सरकार तक ले जाया जाएगा। संजीव सक्सेना सीएमएचओ सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द सुधार होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या 2 दिन में अस्पताल की तस्वीर बदलेगी या फिर सिस्टम की ये लापरवाही ऐसे ही जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा किया था, उसमें मुख्य रूप से सफाई पे उनका फोकस था। अस्पताल में गंदगी बहुत देखने को आई है, यहाँ के बाथरूम बड़े गंदे थे। तो मैंने पीएमओ साहब को कहा है कि तुरंत इस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करें। और जो वाकई हमने देखा है कि स्थिति बहुत ख़राब है। मरीज़ यहाँ पर ठीक होने के लिए आता है तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि वो मरीज़ ठीक होकर जाए, यहाँ की बीमारी से ग्रसित होकर और कीटाणु और जीवाणु लेकर नहीं जाए ताकि उसकी तबीयत खराब हो। हमारा पूरी तरह हम ये सब आश्वस्त करना चाहते हैं कि माननीय विधायक साहब को कि आप 2-3 दिन बाद आके देखिएगा ये अस्पताल की आपको सफाई की व्यवस्था दुरुस्त मिलेगी। सर बेडशीट भी कई सालों पुरानी लग रही है। हाँ, बेडशीट वगैरह हमने सब आज देखी है। आज मैं भी यहाँ 2 घंटे रुक के जाऊँगा और मैं ये कोशिश करूँगा कि 2 दिन बाद अगर माननीय विधायक महोदय आते हैं तो उनको अस्पताल की हालत बहुत बेहतर मिलेगी। सर जो बाथरूम है उसमें ऐसी व्यवस्था है कि आज हमारा कुछ पत्रकार साथी गिरते गिरते उसमें बचा है। मैंने अभी पीएमओ साहब को कहा कि उस ठेकेदार को अभी ब्लैकलिस्ट करें, क्योंकि जो 12 बजे तक अगर बाथरूम साफ नहीं है तो फिर वो मरीजों के किस काम के, जिसमें खुद ठेकेदार नहीं घुस पाएगा, इस तरह के बाथरूम की हालत हो रखी है तो वो फिर मरीजों के किस काम के। तो हम उसको आज ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करेंगे। अस्पताल में आज मैं 12 राजकीय चिकित्सालय में आया हूँ। तो चिकित्सालय की जो मैंने स्थिति देखी बड़ी दयनीय है और दुनिया के सीएमएचओ हैं, पीएमओ हैं, मैंने इन दोनों को अवगत कराया है। इन्होंने 2-3 दिन का मेरे को आश्वासन दिया है कि हम 2-3 दिन में करवा देंगे। मैंने इनसे पहले भी कहा है, लेकिन इनके जूनी रैंक थी और हमारे पे जो विश्वास किया है इन जनता ने, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पूर्णतः सफाई हो। अगर 2-3 दिन में सफाई नहीं होती है तो इसकी जिम्मेदार ये हैं। और आज मैं सभी जो यहाँ पर जो पेशेंट हैं मैं सबसे मिला है, मैंने सबको मिलकर उनको आश्वस्त किया है आने वाले समय में आपको कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। और जो बाहर से पेशेंट आते हैं, जो बार बार रेफ़र होते हैं, उसके लिए भी मैंने चिंता जाहिर की है। जो भी पेशेंट बाहर से आता है उसको रेफ़र नहीं किया जाए, उसकी पूरी जांच पड़ताल करके देखने के बाद ही अगर वो बाहर जाने की स्थिति में है तो उसको रेफ़र किया जाए। सर कल साल गंदी बेडशीटें पड़ी हुई है, उसके लिए क्या कहना आपका? मैंने बोल दिया 1-2 रोज़ में कंप्लीट करवा देंगे। अगर 2-3 रोज़ बाद में जब आऊँगा, अगर मेरे को व्यवस्था सही नहीं मिलती है तो फिर इसके बाद विचार करेंगे। कोटा से ब्रजराज मीना की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए MNS।